नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और दोपहर के 3 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं नेशन 360 डिग्री के साथ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अगले आधे घंटे में हम आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें विश्लेषण के साथ विस्तार से दिखाने जा रहे हैं, वो खबरें जिनका सीधे आपसे सरोकार होगा। इन तमाम बड़ी खबरों की बात करें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त ही हेडलाइंस। सह प्रायोजक हिक्स डिजिटल थर्मोमीटर, ये भरोसा है 100 वर्षों का। हिक्स डिजिटल थर्मोमीटर और फाइल जीन्स, ट्राउजर, ब्लेजर एंड कोट पैंट। फाइल जीन्स, वियर इट विद कॉन्फिडेंस। पंजशीर पर तालिबान ने किया कब्जे का दावा। प्रवक्ता जबीउल्लाह ने कहा अफगानिस्तान में जंग खत्म, जल्द सरकार बनाने का किया दावा। किसान आंदोलन पर ट्वीट कर फंसे राहुल गांधी। बीजेपी ने कहा झूठी तस्वीर के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश। वैक्सीनेशन पर चुप क्यों है राहुल। झारखंड विधानसभा में धर्म की सियासत तेज, नमाज के लिए अलग कमरा देने पर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा मंदिर के लिए भी आवंटित हो कमरा। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से दिल्ली में ईडी की पूछताछ। अभिषेक ने कहा आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटकने को भी हो तैयार। हिमाचल प्रदेश में कुदरत की आफत, सोलन में गिरा पहाड़, बाल बाल बचे लोग। अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो आपसे, हमसे जुड़ी है, हमारे बच्चों से जुड़ी है। अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, लोग अभी तक कोरोना के दौर से उभर भी नहीं पाए हैं। इस बीच एक रहस्यमयी बीमारी ने दस्तक दे दी है। हालांकि अभी पूरे देश में यह बीमारी नहीं फैली है, लेकिन उत्तर प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में यह रहस्यमयी बुखार फैल चुका है, जो बच्चों पर आफत बनकर टूट रहा है। बुखार किस वजह से आ रहा है, इसके क्या कारण है, इसको लेकर भी अलग अलग थ्योरीज दी जा रही हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये मौसमी बुखार है, डेंगू मलेरिया जैसा है। कोरोना समझकर जांच करने लग जाते हैं, इतने में सही इलाज में देरी हो जाती है, जिससे मरीज की मौत तक हो जाती है। यह रहस्यमयी बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर किसी को एक बार बुखार आ जाता है तो तेज बुखार आने के 3 दिन में हालत बेहद गंभीर हो जाती है। खासतौर से पश्चिमी यूपी में रहस्यमयी बुखार तेजी से फैला है और बच्चों को शिकार बना रहा है। लेकिन अब इस रहस्यमयी बीमारी का दायरा बढ़ रहा है। मथुरा, इटावा से आगे बीमारी सीतापुर, लखनऊ तक जा पहुंची है। लखनऊ में तो इस बीमारी के एक दिन में 100 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। आज नेशन 360 डिग्री में यूपी में फैल चुकी इस रहस्यमयी बीमारी की करेंगे पड़ताल और बताएंगे आखिर इस बुखार का कौन सी बीमारी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बच्चों पर रहस्यमयी बीमारी पर संकट क्यों बढ़ा है, कुछ आंकड़ों से आप समझ सकते हैं, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही और बढ़ती गई तो यह बीमारी बच्चों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। 30 दिन में 150 से ज्यादा मौत रहस्यमयी बुखार की वजह से हो चुकी हैं, जिसमें से 60 से ज्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं। अगर शहर शहर मौत के आंकड़ों की बात करें तो मथुरा में 13 मौत हो चुकी है। एटा में 2 लोगों को रहस्यमयी बुखार ने शिकार बनाया है। मैनपुरी में 14 लोग इस बीमारी के चंगुल में फंसकर जान गंवा चुके हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। फिरोजाबाद में मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा है, 75 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, जिसमें 50 बच्चे बताए जा रहे हैं। इसी तरह सीतापुर की बात करें तो वहां भी 50 मौतें हुई हैं। प्रयागराज और कानपुर में 3-3 मौत, सहारनपुर में 4 लोगों की मौत इस रहस्यमयी बीमारी से हो चुकी है। आपको बताएं कि ये बीमारी जो है यूपी की, उसका कहर कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। 30 दिन के अंदर अंदर 150 मौतें जो हैं वो हो गई हैं। अगस्त के पहले हफ्ते तक इस बीमारी को आम बुखार समझकर इलाज किया जा रहा था कि बारिश का महीना है और इसलिए वायरल फैल रहा है। शुरुआती लक्षण भी वैसे ही थे, लेकिन कुछ वक्त बीतने के साथ ही रहस्यमयी बुखार विकराल रूप ले लेता है। अगस्त के पहले हफ्ते में जहां इस तरह की बीमारी के कुल केस 50 के करीब थे, हो सकता है जिसमें डेंगू और वायरल के मरीज भी शामिल हों, इसके ठीक 2 हफ्ते बाद यानी अगस्त के तीसरे हफ्ते में 400 से ज्यादा केस महामारी के सामने आए, जो रहस्य बनी हुई है। तब तक कभी डेंगू तो कभी कोरोना समझकर इलाज किया जाता रहा, लेकिन सितंबर के पहले हफ्ते में इस बीमारी ने बेहद तेज रफ्तार पकड़ ली है। अभी 1500 से ज्यादा केस हो चुके हैं। हालांकि तब तक डेंगू, कोरोना और दूसरी बीमारियों के मरीज की पहचान की जाने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आंकड़े हमने आपको दिखाए और समझाया कि कैसे यूपी में धीरे धीरे पैर पसार रही है बीमारी और कैसे इसने रफ्तार पकड़ ली है। अगली रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि किन शहरों तक रहस्यमयी बीमारी पहुंच चुकी है, कितना वहां भयावह माहौल है, अस्पतालों की क्या स्थिति है, डॉक्टर क्या कर रहे हैं। आइए देखते हैं। रहस्यमयी बुखार से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। जिले के सरकारी अस्पतालों में बेड फुल हो रहे हैं।
एक एक बेड पर कई कई मरीजों का इलाज चल रहा है। खास तौर से पश्चिमी यूपी में रहस्यमयी बुखार का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। हालांकि इसका दायरा अब दूसरे शहरों तक भी जा पहुंचा है। इटावा में पिछले एक महीने में बुखार के करीब 5000 मामले सामने आए हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर को वायरल फीवर है। लेकिन कुछ का बुखार रहस्यमयी था, जिनके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। हालांकि बीमारी के बारे में डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कभी डेंगू तो कभी मलेरिया और कभी कोरोना की जांच करा रहे हैं। ऐसे में वक्त गुजर जाने से मरीज की हालत और बिगड़ रही है। बच्चे हर साल जैसे पूरे साल आते हैं उसी तरह से आ रहे हैं। बारिश के मौसम में वैसे भी इन्फेक्शन, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो बीमारियां बढ़ जाती हैं। इस वजह से बारिश के मौसम के बाद की जो बीमारियां होती हैं वही बीमारियां दस्त, निमोनिया, मलेरिया, इस तरह की बीमारियां आ रही हैं। इस रहस्यमयी बुखार ने बच्चों पर भी अटैक किया है। इटावा में 16 सस्पेक्टेड मरीजों में से 6 बच्चे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि तब तक जरूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक बीमारी के बारे में डॉक्टर कुछ बता नहीं पा रहे हैं। बच्चों में अलग अलग लक्षण देखने को मिल रहे हैं, इसलिए घर वाले परेशान हैं। फीवर चल रहा है, वायरल फीवर, लेकिन वायरल फीवर ऐसा नहीं कि उसके लिए भर्ती होना पड़े। डेंगू भी हो रहा है, लेकिन डेंगू में भी एडमिशन बहुत कम होते हैं। 2-4 मरीज भर्ती होते हैं, दवा पानी चलता, स्वस्थ होकर चले जा रहे हैं। जो कुछ क्रॉनिक बीमारियां टाइप की, निमोनिया हो गया और इंसेफ्लाइटिस हो गया, या इसी तरह से जो बच्चों की बीमारियां होती हैं जिनमें उनको इलाज और यहाँ तक कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, वो मरीज उनके यहाँ भर्ती होते हैं। आखिर कैसे इस बीमारी से निजात मिलेगी? प्रयागराज में भी रहस्यमयी बुखार ने कोहराम मचा दिया है। हालात ये है कि केस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सरकारी अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं। एक एक बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इसे क्यों रहस्यमयी बीमारी कहा जा रहा है। इसका जवाब है कि डॉक्टर्स को इस बीमारी से पीड़ित मरीजों में लक्षण के आधार पर पता ही नहीं चल पा रहा कि भाई ये बीमारी डेंगू है, चिकनगुनिया है, वायरल है या फिर कुछ और। अगर कोरोना समझकर इलाज करते हैं तो डेंगू के लक्षण मिलने लगते हैं, डेंगू समझकर इलाज करते हैं तो 1-2 दिन में ही मरीज में और लक्षण दिखाने लगता है। इसीलिए बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। आपको 10 वजह बताते हैं जिनसे समझ आएगा कि ये बुखार रहस्यमयी क्यों कहा जा रहा है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। अलग अलग लक्षण हैं, इसीलिए आपको लगता है कि भाई क्या नाम दें इस बीमारी को। अचानक तेजी से फैल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू हुआ है। 15 दिन में 10 शहरों तक पहुंच गया है, बच्चों पर ज्यादा अटैक कर रहा है, मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। वायरल में मौत नहीं होती, कंफ्यूजन में डॉक्टर है, फैलने की वजह भी नहीं समझ में आ रही है। गंदगी है, क्या है, मच्छर काट रहा है। शुरुआत में डेंगू वायरल जैसे लक्षण है, जांच करो तो डेंगू और वायरल कोरोना नहीं निकलता है। 3 दिन में मल्टी ऑर्गन फेलियर तक हो रहा है, जो बीमारी को समझने और इलाज करने का मौका तक नहीं दे रहा। हालांकि अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि रहस्यमयी बीमारी के मुख्य लक्षण कौन से हैं, लेकिन कई तरह के अलग अलग लक्षण मरीजों में देखने को मिल रहे हैं, जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं ताकि आप भी सावधान रहें। तेज बुखार के साथ बदन दर्द, नाक बहना और सर दर्द, चिड़चिड़ा होना, गले में खराश, त्वचा पर घाव, शरीर पर चकत्ते पड़ना, प्लेटलेट्स गिरना, मुंह दांत मसूड़ों में खून, पेट दर्द और खून की उल्टियां तक हो जाना। यूपी के 10 से ज्यादा जिलों में इस तरह का मंजर है। कोई माँ अपने लाल के लिए अस्पताल में बिलख रही है, कोई पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए गुहार लगा रहा है। हालात बहुत बुरे हैं, क्योंकि डॉक्टर इस रहस्यमयी बीमारी के बारे में समझ नहीं पाए हैं, इसलिए सिर्फ अंदाजे से इलाज किया जा रहा है। कहीं रहस्यमयी बुखार को डेंगू समझा जा रहा है, क्योंकि इलाज के दौरान अचानक से प्लेटलेट्स गिर जा रही है। कहीं इसे आम वायरस समझकर इलाज किया जा रहा है, लेकिन असली बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। मरीज भी आते हैं अच्छे खासे, हमारे पास फीवर के भी करीब 70-80 से 100 तक मरीज आ रहे हैं। हम लोगों के यहाँ कार टेस्ट के माध्यम से हम लोग उसकी जांच भी करते हैं डेंगू के लिए, और टाइफाइड और मलेरिया ये भी इस सीजन में ऐसा देखा जा रहा है कि वो भी मिल रहा है। डेंगू के कन्फर्मेटरी टेस्ट होने के बाद जो IgM होता है, उसको टेस्ट होने के बाद उसके लिए जो विशेष उपचार की आवश्यकता होती है वो भी हमारे पास मौजूद है। बीमारी तेजी से फैली तो जांच की गई। अब 2 तरह की बीमारी की बात सामने आ रही है कि ये रहस्यमयी बुखार क्या हो सकता है। इस रहस्यमयी बीमारी के बारे में अब तक जो सामने आया है, उसके बारे में डॉक्टरों की राय है कि ये स्क्रब टाइफस या लेप्टोस्पायरोसिस हो सकती है। ये बीमारियां क्या हैं और कैसे फैलती हैं, ये जान लीजिए।
स्क्रब टाइफस ऑरेंटिया नाम के एक बैक्टीरिया से फैलता है, जबकि लेप्टोस्पाइरा जीनस बैक्टीरिया से फैलता है। स्क्रब टाइफस का संक्रमण लार्वा माइट्स के काटने से होता है, तो लेप्टोस्पाइरोसिस का संक्रमण जानवरों से इंसानों में होता है। स्क्रब टाइफस में काटने वाली जगह पर पपड़ी जमा हो जाती है, जबकि लेप्टोस्पाइरोसिस में कटी कटी त्वचा, आंख, नाक से संक्रमण होता है। स्क्रब टाइफस के लक्षण बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द और रैशेस हैं, जबकि लेप्टोस्पाइरोसिस के लक्षण है बुखार, डायरिया, सिर दर्द। स्क्रब टाइफस बीमारी से ऑर्गन फेलियर, ब्लीडिंग होने का खतरा होता है, तो लेप्टोस्पाइरोसिस में किडनी, लीवर फेलियर, सांस में तकलीफ होती है। ये दोनों बीमारियां कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इनके लक्षण से लगाया जा सकता है। यूपी में डेंगू, कोरोना के साथ अब डॉक्टर इन बीमारियों के फैलने का अंदेशा जता रहे हैं, लेकिन अभी तक सही ये पता नहीं लग पाया है अचानक से रहस्यमय बुखार के पीछे पक्का कारण क्या है और कौन सी बीमारी के मरीज सबसे ज्यादा है। टीम न्यूज नेशन। और बात करते हैं कोरोना की। कोरोना का मात देने में भारत पूरी ताकत से जुटा है। इसके लिए वैक्सीन की तेज रफ्तार जारी है। तेजी से हो रहे वैक्सीनेशन की रफ्तार ने दुनिया को भी दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। विकसित देशों के मुकाबले हम भी कर गुजरे हैं अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल। 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या के बावजूद देश की आधी आबादी को कोरोना की एक डोज लग चुकी है। वैक्सीन के इन आंकड़ों पर गर्व किया जा सकता है। देश में करीब 56% आबादी को कोरोना वैक्सीन का सिंगल डोज लग चुका है, यानी 56% लोगों ने कोरोना से लड़ने का सुरक्षा कवच कुछ हद तक प्राप्त कर लिया है। वहीं डबल डोज की बात करें तो इसके आंकड़े भी पहले से बेहतर हुए हैं। करीब 17% आबादी ने वैक्सीन का डबल डोज ले लिया है, यानी इन लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए संपूर्ण सुरक्षा कवच ले लिया है। तेजी से हो रहे वैक्सीनेशन की वजह से भारत कोरोना के संभावित तीसरी लहर से बच सकता है और यही उम्मीद सब कर भी रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की दुनिया में भारत सिकंदर बन रहा है। हिंदुस्तान ने न केवल 2 वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया, बल्कि वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाकर बता दिया कि वो किसी भी डेवलप कंट्री से कम नहीं है। हम आपको उन राज्यों के आंकड़े दिखाते हैं जिसे देखकर आपको भी गर्व महसूस होगा। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 18 साल से ज्यादा के सभी लोगों को वैक्सीन की सिंगल डोज लग चुकी है। इसके बाद नंबर आता है देवभूमि उत्तराखंड का। यहां भी 83% लोगों को वैक्सीनेशन की पहली डोज लग चुकी है। मतलब कि केवल 17% ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लगी है। फिर बारी आती है केरल की। केरल में भी 18 साल से ज्यादा उम्र के करीब 81% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि गुजरात में आंकड़ा करीब 74% है। मतलब 2/3 आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5वें पायदान पर नंबर आता है दिल्ली का। दिल्ली में 66% से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। कोरोना को करारी शिकस्त देने के लिए पूरे देश ने ठान रखा है। वैक्सीनेशन के आंकड़े भी उस ओर इशारा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश देश का फुल्ली वैक्सीनेटेड स्टेट बन गया है। एक नजीर पेश कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। कोरोना से जंग के बीच एक अच्छी खबर आई है। भारत के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से यहाँ कोरोना के खिलाफ सरकार ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 100% वैक्सीन लगा दी गई है, यानी राज्य में ऐसा कोई नहीं बचा है जिसे वैक्सीन की पहली डोज न लगी हो। हिमाचल प्रदेश से जब शुभ समाचार सामने आए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देने आए। हिमाचल प्रदेश ने आज एक प्रधान सेवक के नाते ही नहीं, बल्कि एक परिवार के सदस्य के नाते भी मुझे गर्व का अवसर दिया है। मैंने छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हिमाचल को भी देखा है और आज विकास की गाथा को लिख रहे हिमाचल को भी देख रहा हूं। दिल्ली से वर्चुअल संवाद करते हुए पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड वैक्सीन लाभार्थियों से बात की। खास बात यह थी कि इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। बता दें कि 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी, 100 वर्ष में ऐसे दिन कभी देखे नहीं है। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी एलिजिबल आबादी को कोरोना टीके की कम से कम एक डोज लगा ली है।
बीते कुछ समय से देश भर में टीकाकरण अभियान ने जोरदार गति पाई है। अब लगभग रोजाना करीब 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि ये आंकड़ा कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। टीम न्यूज नेशन। और अच्छी बात यह है कि देश में वैक्सीन का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। सरकार ने भी हर जरूरतमंद के लिए वैक्सीन फ्री कर दी है। ऐसे में धीरे धीरे आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा। और आपको बता दें कि कोरोना को हराएगा वैक्सीनेशन का सिंगल डोज नहीं, डबल डोज। डबल डोज में भी हिमाचल प्रदेश नंबर 1 के पायदान पर खड़ा है। हिमाचल प्रदेश में करीब 33% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। दक्षिण भारत का राज्य केरल इस पायदान में दूसरे नंबर पर है। केरल में 18 साल से ज्यादा उम्र के 30% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। डबल डोज में दिल्ली तीसरे नंबर पर खड़ा है। यहां 26.6% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। उत्तराखंड इस मामले में नंबर 4 पर है। यहां 26.6% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, जबकि गुजरात की 1/4 आबादी फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। यहां 25.6% लोगों को वैक्सीन की डबल डोज लग चुकी है। हालांकि अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां वैक्सीन की रफ्तार चिंताजनक बनी हुई है। ये राज्य कहीं आबादी के लिहाज से बड़े हैं तो कहीं व्यवस्था के भी मारे हुए हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में केवल 43.9% लोगों को ही सिंगल डोज टीका लगा है। डबल डोज के आंकड़े में तो ये और भी पीछे चला जाता है। बिहार में भी महज 45% लोगों को सिंगल डोज लग चुकी है। डबल डोज लेने वाले महज 9% लोग बिहार में हैं। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में केवल 43.8% लोगों को कोरोना के सिंगल डोज मिल चुके हैं और महज 11.2% लोगों को डबल डोज दिए जा चुके हैं। झारखंड चलते हैं, जहां सिंगल डोज का आंकड़ा 50% से कम है। 48%, डबल डोज में 12% लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चले हैं। असम कम आबादी है लेकिन फिर भी 63% आबादी को ही सिंगल डोज लगा है। 14% आबादी ने डबल डोज लिया है। कोरोना का रक्षा कवच तभी पूरा होगा जब दोनों वैक्सीन लग चुकी होंगी। सिंगल डोज उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, इसलिए अगर आपकी डोज ड्यू है तो जरूर जाएं। वैक्सीन में इन राज्यों की सुस्त रफ्तार कहीं ना कहीं चिंता पैदा कर रही है, क्योंकि कोरोना को हराना है तो वैक्सीन को अपनाना ही होगा और सब सुरक्षित होंगे तो आप और हम सुरक्षित होंगे। दरअसल कोरोना के केस देश में कम जरूर हुए हैं, खत्म नहीं हुए। बीते 24 घंटे की बात करें तो भारत में कोरोना के 39,522 नए केस आए, जबकि इस दौरान 43,906 संक्रमित मरीज रिकवर भी हुए हैं। 218 लोगों ने दम तोड़ा है। कोरोना के यही केस परेशानी का सबब बने हुए हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इनमें से ज्यादा मामले केरल से आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में केरल में 26,701 केस सामने आए हैं, जो कि देश में आए कुल केसेस का 68% है। महाराष्ट्र से इस दौरान 4,057 नए केस आए हैं, जो कि कुल केस का 10% है। यानी इन दोनों राज्यों को मिला दें तो यह आंकड़ा 78% तक पहुंच जाता है। मतलब देश के बाकी राज्यों से केवल 8,764 केस हैं, जो कि कुल नए केस का 22% ही बनते हैं। ऐसे में हमें सतर्क रहने और सावधानी बरतने की खास जरूरत है, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। अगर हमें कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लेना जरूरी है। और अगर आप इंटरनेशनल डेटा भी एनालिसिस करेंगे तो यही निकलेगा, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं उन्हें कोरोना दोबारा हो भी गया तो वो जानलेवा नहीं होगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जो लौटेंगे आप बने रहिए न्यूज नेशन के संग। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के रामपुर से आ रही है, जहां एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के कारण नेशनल हाईवे 5 को बंद करने की नौबत आ गई। गाड़ियों की आवाजाही ठप पड़ गई है। शिमला से किन्नौर आने जाने वाली सड़क पर जाम लग गया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि इस बार हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुए थे और लगातार ये लैंडस्लाइड हो रहे हैं। बारिश के कारण पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर कैसे नीचे गिर गया, खाई में पहुंच गया मलबा, लेकिन रोड पर भी पत्थर आ गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आवाजाही बंद हो गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजर रहा था। लोग वक्त रह के पीछे ही रुक गए, जिसकी वजह से कोई भी इस लैंडस्लाइड की चपेट में नहीं आया। यहाँ रुकना कुछ देर के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिएगा न्यूज नेशन के संग।